हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज। कंट्रोल सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियोस में हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन से रिलेटेड हमने प्रॉब्लम्स देख लिए थे। उससे रिलेटेड आपको एक प्रॉब्लम आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, आज हमारा एक न्यू एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट क्या होता है, उसके स्टेप्स कैसे होते हैं, कैसे सोल्विंग करना होता है, उसके स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, और स्टेबिलिटी कैसे पता चलती है बॉडी प्लॉट की हेल्प से। बॉडी प्लॉट यूज किसके लिए करते हैं? स्टेबिलिटी एनालाइज ऑफ सिस्टम। सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए यूज करते हैं बॉडी प्लॉट स्टेबिलिटी। ठीक है, सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है या मार्जिनल स्टेबल है, इसको चेक करते हैं बाय यूजिंग बॉडी प्लॉट। बॉडी प्लॉट है मतलब एक ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है वो वन बाय वन कंप्लीट देखेंगे। ठीक है, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है पहले आप सब्सक्राइब कीजिए, ये गलत कर रहे हैं। आपको ये चैनल पे सभी कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए एंड अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो का प्लेलिस्ट शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको पीडीएफ सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक बॉडी प्लॉट। समझने का ट्राई करेंगे अपने बस बेसिक से, और नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड बॉडी प्लॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। यस, फर्स्ट बॉडी प्लॉट होता है क्या है वो देखते हैं। बॉडी प्लॉट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंट, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, या जो भी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स हमने देखे थे उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंट क्या होता है? बॉडी प्लॉट। इट प्लॉट द टू, अपने पास एक ही ग्राफ पेपर पे टू प्लॉट्स होते हैं। कौन कौन से? मैग्नीट्यूड प्लॉट एंड फेज प्लॉट। मैग्नीट्यूड प्लॉट क्या होता है? गेन इन डीबी। अपने को मैग्नीट्यूड प्लॉट किसके लिए बीच में होता है? गेन इन डीबी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। एंड सेकंड फेज प्लॉट किसके लिए होता है? फेज इन डिग्री एंड वर्सेस फ्रीक्वेंसी। फेज एंड फ्रीक्वेंसी के बीच में जो प्लॉट होता है वो फेज प्लॉट होता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। देन ये अपने दो प्लॉट ड्रॉ करते हैं एक ही ग्राफ पेपर पे। ठीक है, ग्राफ पेपर का नाम क्या है? सेमी लॉग ग्राफ पेपर यूज करते हैं इसके लिए। यस, क्या है? इन मैग्नीट्यूड प्लॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ सिस्टम इन डीबी। मैग्नीट्यूड को किसके लेते हैं? डीबी में लेते हैं। एंड इज प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑन लॉगरिथमिक स्केल। एंड जो भी लॉगरिथमिक स्केल होता है उस पर अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको सेमी लॉग पेपर पे, सेमी लॉग पेपर, सेमी लॉग ग्राफ पेपर। ठीक है, देन इन फेज प्लॉट में क्या होता है? फेज ऑफ द सिस्टम इज प्लॉटेड अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी ऑन लॉगरिथमिक स्केल, यानी सेमी लॉग पेपर, सेमी लॉग ग्राफ पेपर। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन यस, अब देखते हैं मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं, उसका वन बाय वन देखते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए क्या होता है? लेट एक फंक्शन अपने कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक पोल्स अपने लिया पोल a प्लस जे बी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर है मतलब इमेजिनरी एंड रियल पार्ट है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये क्या होता है मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे स्लोप्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको जब सॉल्विंग करेंगे तब आपको यूज होंगे जल्दी से जल्दी। आपको अगर याद रहे तो अच्छी बात है। ठीक है, एंड सॉल्विंग करेंगे तब आपको फिर से एक बता दिया जाएगा। क्या है? मैग्नीट्यूड स्लोप ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट के लिए क्या होता है? कांस्टेंट के, यानी के का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 20, 30, अपने को कुछ भी गिवन हो सकता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। उसके लिए क्या होता है? स्लोप का वैल्यू 20 log ऑफ के। आई होप ये आपको क्लियर होगा, log ऑफ के। ये हो गया स्लोप। देन स्लोप फॉर जीरोज। जीरोज मतलब क्या होता है? न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो किसके लिए होती है? जीरोज के लिए। एंड जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है किसके लिए? पोल्स के लिए। आई होप ये आपको समझ आएगा। जीरोज के लिए क्या जाएगा? जीरो एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन पे मतलब अगर यहाँ पे एस देन एस को साथ में कुछ भी गिवन होगा तो क्या जाएगा? जीरोज एट ओरिजिन। जीरोज एट ओरिजिन के लिए क्या जाएगा? 20 dB पर डिकेड, 20 dB प्लस पर डिकेड प्लस में होगा। आपको ध्यान रखना है जीरोज के लिए कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन क्या होगी? प्लस में होगी। जीरोज के लिए प्लस होगी एंड माइनस होगी किसके लिए होगी? पोल्स के लिए। याद रखने के लिए बता दिया मैंने यहाँ पे कैसे याद रखना है। ठीक है, देन फॉर टू पोल्स, टू जीरोज एट ओरिजिन, यानी दो जीरो क्या हो जाएगा? यानी एस स्कोर गिवन होगा ऊपर तो क्या हो जाएगा? 40 dB प्लस में होगा, 40 dB पर डिकेड स्लोप होता है, स्लोप का वैल्यू। एंड स्लोप फॉर पोल्स, पोल्स के लिए क्या हो जाएगा? 1/s, 1/s होगा, ऐसा कुछ टर्म होगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? -20। एंड जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे, अगर अपने पास टू प्लॉट्स एट टू पोल्स और एट ओरिजिन तो क्या हो जाएगा? -40 dB पर डिकेड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आएगा। ये स्लोप का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कि जो भी पोल्स एट ओरिजिन पे कितने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
फेज प्लॉट कैलकुलेशन क्या क्या होता है, हमने मैग्नीट्यूड प्लॉट कैलकुलेशन देख लिया। अब फेज प्लॉट कैलकुलेशन देखते हैं। सिमिलरली ए प्लस आई बी, ये अपने कोई पोल्स या जीरो कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। लाइक अपने पास एक पोल है, पोल कंसिडर कर लिया, इमेजिनरी एंड रियल पार्ट है। तो पोल्स कैसे फाइंड करेंगे, पोल्स में फाइव मतलब फेज कैसे फाइंड करते हैं, पोल्स में हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने आपको बताया नेगेटिव होता है, नेगेटिव एंड फाइव क्या होता है, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट ऑफ वैल्यू। आई होप ये आपको समझ आएगा। ये फाइंड करेंगे टेन इनवर्स, जब कैल्सियम में सोल्व करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट पुटअप करेंगे, 1 by 1 कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, जीरो के लिए क्या आ जाएगा, यही कैलकुलेशन प्लस में हो जाएगा टेन इनवर्स रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। ठीक है, ये हमने देख लिया फेज कैलकुलेशन, फेज प्लॉट कैलकुलेशन। देन अब देखते हैं स्टेप्स कौन कौन से होते हैं बॉडी प्लॉट ड्रॉ करने के लिए। मैंने यहाँ पे 7 स्टेप्स लिखे हैं, 7 स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आपको इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 जो अपने गिवन इक्वेशन होता है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस, ये अपने को लिखना होता है। देन कन्वर्ट इनटू फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन मतलब एस डोमेन में गिवन होता है, तो एस को रिप्लेस करना है जे ओमेगा से, एस रिप्लेस बाई जे ओमेगा। सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ। देन फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टर क्या होता है, इसमें कांस्टेंट पार्ट कौन सा है, पोल्स कौन से हैं, जीरोज कौन से हैं, वो फैक्टर अपने को फाइंड करने होते हैं। ये क्वेश्चन जब स्टेप्स अपने सोल्विंग करेंगे न्यूमेरिकल्स, तब आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 क्या है अपने पास, प्रिपेयर टेबल फॉर फैक्टर्स। जो भी फैक्टर्स है अपने पास, फैक्टर्स के लिए टेबल क्या आएगी, फैक्टर होगा उसमें मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड स्लोप होगा एंड फेज होगा। ठीक है, फेज कैसे अपने फाइव इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स बी अपॉन ए, यानी इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। नेगेटिव किसके लिए हो जाएगा, पोल्स के लिए, पॉजिटिव हो जाएगा जीरोज के लिए। ठीक है, देन स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में क्या करते हैं, प्रिपेयर मैग्नीट्यूड प्लॉट टेबल, यानी मैग्नीट्यूड प्लॉट करने के लिए मैग्नीट्यूड प्लॉट वाले टेबल ड्रॉ करते हैं। उसमें क्या क्या होगा, फैक्टर होगा, रिजल्टेंट स्लोप होगा एंड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, ओमेगा में होगा, यानी फ्रीक्वेंसी होगा, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रीक्वेंसी होगा एंड एंडिंग पॉइंट भी फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, एंड जब भी ये कैलकुलेशन करें तो आपको ध्यान रखना है असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, ओमेगा का वैल्यू असेंडिंग ऑर्डर में आना चाहिए, ओमेगा इन असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए अपना टेबल में वैल्यूज। ठीक है, फैक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है जिसमें ओमेगा का वैल्यू इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, देन प्रिपेयर फेज प्लॉट टेबल, फेज प्लॉट टेबल कैसे बनाएंगे, ओमेगा रखेंगे, ओमेगा के डिफरेंट वैल्यू के लिए फेज का फाइंड करेंगे, फैक्टर ऑफ फेज, देन टोटल फेज क्या होता है, तीनों जितने अगर अपने पास 3 पोल्स है या 3 फैक्टर है, तीनों फैक्टर का एडिशन जो भी होगा, उनके फेज का एडिशन होगा, वो टोटल फेज का इन करेंगे। तो ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए अपन फेज भी फाइंड करेंगे, टोटल फेज फाइंड करेंगे। ठीक है, एंड प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे। देन प्लॉट द बॉडी प्लॉट ऑन सेमीलॉग ग्राफ पेपर, सेमीलॉग ग्राफ पेपर पे अपन प्लॉट करके देखेंगे। ठीक है, ये हमारे स्टेप्स हो गए। स्टेप्स आप याद रखना है, आपको स्टेप्स याद रहेंगे तो आप सॉल्विंग कर पाएंगे इजीली। ठीक है, अब देखते हैं स्टेबिलिटी एनालाइज यूजिंग बॉडी प्लॉट की हेल्प से कैसे यूजिंग कर स्टेबिलिटी फाइंड करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने बॉडी प्लॉट ड्रॉ किया है। बॉडी प्लॉट कैसे है, यहाँ पे ये अपना फेज है एंड ये क्या है, मैग्नीट्यूड वाला मैग्नीट्यूड। ठीक है, फेज एंड मैग्नीट्यूड प्लॉट दोनों ड्रॉ किया मैंने एक ही ग्राफ पेपर। ठीक है, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है मैग्नीट्यूड एंड 180 डिग्री -180 डिग्री से स्टार्ट होता है फेज प्लॉट। ठीक है, देन -180 डिग्री से ऊपर क्या आ जाएगा, अपन पॉइंट्स लेंगे, देन एंड 0 डिग्री से यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देन क्या होता है, डिटरमिनेंट ओमेगा सी मतलब ओमेगा जी सी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, बॉडी प्लॉट के हेल्प से, पॉइंट विच द मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये क्या है मैग्नीट्यूड प्लॉट इंटरसेक्ट विद 0 dB लाइन, 0 dB लाइन के साथ इंटरसेक्ट होगा, वो क्या हो जाएगी ओमेगा जी सी, गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फेज प्लॉट इंटरसेक्ट विद -180 डिग्री लाइन, यानी -180 डिग्री लाइन को टच होगा ओमेगा जी सी, वो पॉइंट होगा ओमेगा जी सी। आई होप ये आपको क्लियर होगा। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन क्या होता है, जीएम मतलब गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन, हमने ऑलरेडी इनकी डेफिनेशन देख लेते मार्जिन। ठीक है, गेन मार्जिन क्या होगा, ओमेगा जी सी पे जो भी हाइट ऑफ एम्पलीट्यूड होगी। फेज मार्जिन क्या होगा, ओमेगा जी सी जो भी गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पे हाइट ऑफ फेज प्लॉट होगा, वो क्या होगा फेज मार्जिन।
एंड ओमेगा पीसी मतलब फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे जो भी हाइट ऑफ एम्पलीट्यूड होगा या मैग्नीट्यूड प्लॉट होगा कितना हो जाएगा गेन मार्जिन। आई होप ये आपको समझ में आएगा। ठीक है, अपोजिट है, आपको जब गेन क्रॉस फेज मार्जिन फाइंड करना है तो अपने को चेक करना है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी पे क्या चेक करना है गेन मार्जिन। आई होप ये आपको समझ आएगा। ये अपन डिस्कस करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको अच्छे से इजीली समझ में आ जाएगा ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, देन गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है यहाँ पे मैंने बता रखा है। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द गेन प्लॉट या मैग्नीट्यूड प्लॉट कट्स द जीरो डीबी लाइन, यानी जीरो डीबी लाइन को जहाँ कट हो रहा है वो क्या हो गया गेन क्रॉस फ्रीक्वेंसी। फेज क्रॉस फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज प्लॉट कट्स -180 डिग्री लाइन, -180 डिग्री लाइन को कट कर रहा है तो उस पॉइंट को क्या हो जाएगा फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी, यहाँ पे क्या है ओमेगा जीसी। ठीक है, देन गेन मार्जिन क्या होता है, गेन मार्जिन डिटरमाइंड बाय गेन मार्जिन इज इक्वल्स टू 0 माइनस गेन एट ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू पीसी, यानी फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पे जो भी मैग्नीट्यूड का वैल्यू रहेगा वो क्या हो जाएगा गेन मार्जिन। एंड फेज मार्जिन क्या हो जाएगा, फेज मार्जिन 180 डिग्री प्लस फेज ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू पीसी पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा जीसी, गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पे जो भी वैल्यू आएगी ओमेगा की वो अपना क्या हो जाएगा फेज मार्जिन। आई होप ये आपको क्लियर होगा। देन ये फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हमने देख लिया, गेन मार्जिन फेज मार्जिन। ठीक है, ये सभी टर्म्स अपन फाइंड करेंगे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो। देन स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम कैसे पता चलता है, फर्स्ट गेन मार्जिन टू टाइप से अपन चेक कर सकते हैं, या तो ओमेगा जीसी एंड ओमेगा पीसी पे, या गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी एंड फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, उस पर चेक कर सकते हैं स्टेबिलिटी। एंड अगर अपने पास गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन है उसके हेल्प से भी अपन सॉल्व कर सकते हैं, स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन है व्हेन गेन मार्जिन पॉजिटिव एंड फेज मार्जिन पॉजिटिव, यानी गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव होंगे, क्या आ जाएगा स्टेबल होगा सिस्टम। एंड कंडीशन क्या होगी, ओमेगा जीसी के लिए फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी से। देन सेकंड बोथ आर नेगेटिव, नेगेटिव होंगे तो बोथ आर नेगेटिव होंगे तो क्या आ जाएगा अनस्टेबल सिस्टम, तो क्या हो जाएगा गेन क्रॉस और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होनी चाहिए फेज क्रॉस और फ्रीक्वेंसी से, अनस्टेबल सिस्टम। क्या हो जाएगा गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल। देन व्हेन गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर जीरो, दोनों जीरो होंगे तो क्या हो जाएगा ओमेगा जीसी इज इक्वल्स टू ओमेगा पीसी। देन मार्जिनरी स्टेबल सिस्टम, ये स्टेबल क्या हो जाएगा मार्जिनरी स्टेबल सिस्टम। फर्स्ट स्टेबल के लिए क्या हो जाएगा, दोनों गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन पॉजिटिव होने चाहिए स्टेबल सिस्टम के लिए, नेगेटिव होंगे तो क्या हो जाएगा अनस्टेबल, एंड जीरो हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा मार्जिनरी स्टेबल। आई होप ये आपको क्लियर होगा। इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जल्दी से आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बॉडी प्लॉट से रिलेटेड हम प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।